बच्चों, आज का हमारा विषय एक कविता है। आज हम लोग एक कविता पे चर्चा करेंगे। ये कविता हमारी भाषामणि किताब से ही है। पेज नंबर 81 पे बादल गीत कविता का नाम है। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस कविता में हम लोग कुछ बादलों से संबंधित कुछ बात करने वाले हैं। और बच्चों, अगर हम गौर करें तो हम ये जानेंगे कि बादल सबसे अधिक कौन से मौसम में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी मौसम होते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या वो ठंड का मौसम हो या वो बारिश का मौसम हो, और जितने भी मौसम होते हैं, बादल सबसे अधिक हमें बारिश के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बादल गीत कविता में क्या है। ये पेज नंबर 81 10 नंबर पे है बादल गीत। चित्र में ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बादल बने हुए हैं। आइए शुरू करें। हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर है। बच्चों, प्रकृति को इंग्लिश में नेचर कहते हैं, यानी कि जो भी नेचुरल चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं वो ही प्रकृति के अंतर्गत यानी कि नेचर के अंतर्गत आती है। जैसे कि अगर आप कोई प्राकृतिक चीज़ का नाम लें, जैसे पहाड़। क्या आपने कभी देखा है किसी को पहाड़ बनाते हुए, या कभी कहीं सुना है कि कुछ लोग पहाड़ बनाने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहाड़ एक प्राकृतिक चीज़ है, वो ईश्वर ने बनाई है या वो भगवान ने बनाई है। ठीक है, तो जो भी चीज़ प्राकृतिक होती है वही प्रकृति के अंतर्गत आती है, यानी कि जो ईश्वर ने बनाई है, जो स्वयं ही हुई है, जिसको कोई इंसान नहीं बना सकता। जैसे हम लोग ने सड़क बनाते हुए लोगों को देखा है या सुना है कि कोई सड़क बना रहा है, या कभी कहीं हम लोग ने रास्ते में ही देखा होगा। तो सड़क या रोड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो प्राकृतिक नहीं होती, वो मानव निर्मित होती है, यानी इंसानों द्वारा बनाई हुई होती है। लेकिन जो चीज़ें मानव निर्मित नहीं होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ हो गया या नदियाँ हो गई, और पेड़ पौधे भी प्राकृतिक है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि मनुष्य अलग अलग रूप में पेड़ पौधों की सहायता करता है, लेकिन पेड़ पौधे भी प्राकृतिक ही होते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक क्या होता है, जैसे कि मौसम। हमारे चारों तरफ जो मौसम होता है, कभी ठंड का मौसम आ जाता है, कभी बहुत गर्मी होने लगती है, या कभी बारिश का मौसम आ जाता है। तो ये सब मौसम भी क्या होता है, ये भी प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई मौसम को नहीं बनाता, ये सब अपने आप होता है। तो अपने आप जो चीज़ें होती है वो प्राकृतिक ही होती है। ठीक है, तो हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर है, और इन्हीं सभी प्राकृतिक चीज़ों से मिल करके ये जो हमारी प्रकृति बनी है, जो नेचर बना है, जो हमारे चारों तरफ होता है, वो कैसा है, वो बहुत ही सुंदर है। समय समय पर वर्षा, गर्मी और जाड़े का मौसम आता रहता है। अब क्या होता है कि कुछ दिन ठंड का मौसम चलता है, कभी बहुत ठंड होने लगती है, एकदम इतनी ठंड होती है कि हम लोग को पंखा भी बंद करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, वो जाड़े का मौसम हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो जाड़े का मौसम जाते जाते गर्मी का मौसम आ जाता है, और गर्मी के मौसम में पंखा तो क्या, अगर हम लोग एसी भी चला लें तो हम लोग को वो भी कम लगता है, इतनी गर्मी होने लगती है। लेकिन बच्चों, हर मौसम की अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक मौसम बहुत अच्छा है और कोई दूसरा मौसम एकदम ही ख़राब है, ऐसा नहीं होता। हर मौसम की अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषता होती है, और हर इंसान को हर मौसम किन्हीं न किन्हीं वजहों से पसंद होता है। किसी को ठंड का मौसम बहुत पसंद होता है, क्योंकि अगर हम लोग उदाहरण ले लें कि ठंड का मौसम हमें क्यों पसंद है, अगर हम इस पे उदाहरण ले लें तो ठंड के मौसम में हम लोग बाहर घूमने फिरने में हम लोग को धूप का डर नहीं होता, और ठंड के मौसम में पसीना नहीं आता। ठंड के मौसम की ये सब विशेषता है। गर्मी के मौसम की अगर कुछ विशेषता देख लें तो हो सकता है आप लोग कुछ लोग ये सोचें कि गर्मी का मौसम एकदम अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। गर्मी के मौसम की भी अपनी विशेषता है। जैसे
गर्मी के मौसम में हम लोग अपने पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं, जो हम लोग ठंड के मौसम में नहीं खा सकते, लेकिन गर्मी में खा सकते हैं। और गर्मी में और भी एक पसंदीदा चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद है, आम। आम ज़्यादातर क्या, आम तो जैसे गर्मी में ही मिलता है, तो ये हम अगर गर्मी का मौसम ही नहीं आएगा तो हमें आइसक्रीम और आम कहाँ से मिलेगी। ये उदाहरण हुआ। इसी तरीके से और भी बहुत सारी विशेषता हैं जिन वजहों से हर मौसम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब समय समय पर वर्षा, गर्मी और जाड़े का मौसम आता रहता है। अब देखो, वर्षा का मौसम यानी कि बारिश का मौसम, ठीक है, लेकिन उन सब में वर्षा ऋतु का अपना अलग सौंदर्य है। बच्चों, मौसम तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा मौसम ज़्यादातर लोगों का बारिश का ही होता है। अगर आप ऐसे सोचिए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और अचानक से बारिश होने लगे, या आप अपने घर में ही हैं और अचानक से तेज़ बारिश, ठंडी हवा चलने लगे, तो मौसम एकदम से बदल जाता है और वो सभी को बहुत पसंद आता है। तो बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम है जो ज़्यादातर लोगों, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, वो ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा मौसम होता है। आइए इस कविता का आनंद लें। ठीक है, अब हम लोग कविता शुरू करते हैं। बादल जी बोलो, क्या तुम भी पढ़ने जाया करते हो, या फिर केवल गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाया करते हो। यहाँ पे ये एक बच्ची बनी हुई है, ये एक लड़की बनी हुई है, ये बादलों से बात कर रही है। वो बादलों से क्या बात कर रही है कि बादल जी आप बोलिए कि क्या आप भी मेरी तरह पढ़ने जाते हैं, जिस तरह मैं रोज़ पढ़ने जाती हूँ या मैं रोज़ घर पे पढ़ाई करती हूँ, उस तरह क्या आप भी पढ़ने जाते हैं, या सिर्फ गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाते रहते हैं। बच्चों, जब भी बारिश होने वाली होती है या बारिश हो रही होती है तो आप लोगों ने सुना होगा कि बादलों से खूब तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, तो उसको बादलों का गरजना बोलते हैं। तो वो आवाज़ कैसी होती है, एकदम गड़गड़ाहट होती है, गड़गड़ करके आवाज़ होती है, शोर होता है। तो यही ये बच्ची बादलों से पूछ रही है कि आप भी कभी पढ़ने जाते हैं कि या सिर्फ गड़गड़ गड़गड़ शोर ही मचाते हैं। सुबह सुबह मुझको तो मेरी मम्मी रोज़ जगा देती, अलसाई आँखों से मीठे सपने दूर भगा देती। ये बच्ची कह रही है कि हर सुबह मुझको मेरी मम्मी रोज़ जगा देती है, कि उठना है, मुझे रोज़ उठा देती है, नींद से उठा देती है। और अलसाई आँखों से, मतलब अलसाई आँखें मतलब आलस से भरी हुई आँखें। जैसे अगर हम लोग रोज़ सुबह जब जागते हैं तो हमारी आंखें एकदम, हम एक्टिव नहीं हो जाते कि उठते ही हम एकदम चैतन्य हो गए, ऐसा नहीं होता। हमारी आंखों में क्या होता है, आलस होता है, नींद से भरी हुई होती है, लगता है कि अभी थोड़ी देर और सो लें। तो उसी का मतलब हुआ अलसाई आंखें, यानी कि आलस से भरी हुई आंखें। सुबह सुबह मुझको तो मेरी मम्मी रोज़ जगा देती, अलसाई आँखों से मीठे सपने दूर भगा देती। और जो रात भर हम लोग अच्छे सपने देखते हैं, मीठे सपने, अच्छे सपने मतलब रात में जो सपने आते हैं उसी को यहाँ मीठे सपने बोला गया है, यानी कि अच्छे सपने बोला गया है। जो रात भर सपने देखते हैं उसको जब हम सुबह, हमारी मम्मी हमें उठा देती है तो वो सपने क्या होते हैं, टूट जाते हैं या आँख खुलने से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये बच्ची बादल से बोल रही है कि हर सुबह मेरी मम्मी तो मुझे रोज़ जगा देती है और मेरी आँखों से जो मैंने रात भर मीठे सपने देखे हैं वो दूर भगा देती है। अगले पेज पे देख रहे हैं बच्चों। सुनते हैं तुमको ऊपर से दुनिया सारी दिखती है, बोलो क्या सचमुच ऊपर से दुनिया प्यारी दिखती है। ये बच्ची आगे बादलों से बोल रही है कि मैंने सुना है कि ऊपर आसमान से बादल तुमको तो पूरी दुनिया एक बार में दिख जाती है। अब ज़रा ये भी बताओ कि जब तुम पूरी दुनिया को एक साथ देखते हो तो ये दुनिया प्यारी दिखती है, यानी कि दुनिया ऊपर से देखने से कैसी दिखती है, क्या प्यारी दिखती है। ये बात ये बच्ची बादलों से पूछ रही है। फूलों जैसी सुंदर राजकुमारी दुनिया दिखती है, जिस पर तुम अपने आंचल की ठंडी छाया करते हो। ये बच्ची बोल रही है बादलों से कि ये जो दुनिया है ये एक राजकुमारी जैसी सुंदर
फूलों जैसी राजकुमारी जैसी सुंदर दुनिया दिखती है। ऊपर आसमान से जब तुम इस दुनिया को देखते हो तो ये दुनिया सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती होगी या दिखती है, जिस पर तुम अपने आंचल की ठंडी छाया करते हो। बच्चों, जब भी बादल आते हैं आसमान में, जब भी बारिश का मौसम आता है, तब ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो वही ठंडी हवा ये बादल इस दुनिया पर बिखरा देते हैं। कभी कभी तो तुम्हें देखकर होने लगती हैरानी, इंद्रधनुष के रंग किस तरह तुम बिखराया करते हो। आगे ये बच्ची बोल रही है कि मुझे तो कभी कभी बहुत हैरानी होती है। हैरानी का मतलब बहुत आश्चर्य होता है ये देख करके कि ये जो इंद्रधनुष आसमान पर छाता है वो किस तरह तुम उन इंद्रधनुष के लिए इतने रंग लाते हो। ये रंग तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं जो तुम इंद्रधनुष के रूप में इस दुनिया के ऊपर बिखराते हो। आप लोगों ने देखा होगा कभी इंद्रधनुष, जिसे इंग्लिश में रेनबो कहते हैं, उसमें कुल 7 रंग होते हैं। तो कभी कभी बारिश के बाद आसमान पे इंद्रधनुष आता है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। बच्चों, हर बार इंद्रधनुष नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि जब जब बारिश होगी तब तब हमें इंद्रधनुष देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। इंद्रधनुष के लिए कुछ निश्चित चीज़ें हैं, जैसे जब भी बारिश हो और आप देखें कि बारिश भी हो रही है और धूप भी निकली हुई है, यानी कि सूरज की किरणें भी हैं और बारिश भी हो रही है। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, जब इन दोनों चीज़ों का मेल होता है, तभी आसमान में इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो अगली बार ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखें कि बारिश हो रही है और धूप भी निकली है तो ज़रूर छत पे जाके देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इंद्रधनुष ज़रूर दिखेगा। ठीक है, और इसे इंद्रधनुष या धनुष शब्द इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये धनुष के आकार का होता है। ठीक है, तो बच्चों, ये कविता बहुत ही छोटी और सरल शब्दों में लिखी हुई एक आसान कविता है। और हमें जब भी कभी भी कोई भी कविता हम करते हैं तो कविता की पंक्तियों के साथ साथ कविता का नाम और कवि का नाम यानी कि किसने लिखी है ये कविता, उनका नाम हमेशा मालूम होना चाहिए। आप कविता की पंक्तियाँ याद करते हैं वो ठीक है, लेकिन हमेशा कविता का नाम भी आपको याद होना चाहिए और उस कविता को लिखने वाले कवि का नाम भी ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटी सरल आसान कविता थी जो हम लोग ने पढ़ी अभी बादलों के बारे में। ठीक है, तो अब हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। बच्चों, कठिन शब्दों को रेखांकित कर लीजिए जिससे कि उनका हम लोग अभ्यास करेंगे। प्रकृति, जिसको इंग्लिश में नेचर भी कहते हैं। ठीक है, प्रकृति। वर्षा ऋतु या बारिश का मौसम, ऋतु को ही मौसम भी बोला जाता है, वर्षा ऋतु। मम्मी। आँखों, आप इसको रेखांकित कर लीजिए जिससे हम इनका अभ्यास कर सकें। दुनिया, सुंदर। राजकुमारी, आंचल, ठंडी, हैरानी, इंद्रधनुष। बच्चों, ये कविता बहुत सरल और आसान शब्दों में लिखी है, इसलिए इसके जो कठिन शब्द हैं वो भी कोई बहुत कठिन नहीं है। आप इसका अभ्यास करिएगा, आपको बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं शब्द अर्थ पे। शब्द अर्थ करना ज़रूरी है, जिनसे जो शब्द किसी भी पाठ या कविता में होते हैं उनका और आसान अर्थ हम लोग को पता चल जाता है, जिससे हम और आसानी से उस बात को, उस वाक्य को समझ सकते हैं। रोज़, प्रतिदिन। अलसाई, आलस से भरी। हैरानी, आश्चर्य। इंद्रधनुष, बरसात के बाद आकाश में दिखने वाला सतरंगी धनुष। सतरंगी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, ये देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है।
बरसात के बाद आकाश में दिखने वाला सतरंगी धनुष। ठीक है, बिखराया, फैलाया, ये हो गए हमारे शब्द अर्थ। अब हम आ जाते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। ये हमारी किताब में दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको हम लोग किताब में समझ लेते हैं, लेकिन बच्चों आप लोग इसे हर बार की तरह अपनी भाषामणि कॉपी में ही करेंगे। प्रश्न 1, इस कविता को लिखने वाले कवि का क्या नाम है? देखो बच्चों, अभी मैंने बताया कि आप लोग को कविता का नाम, कविता की पंक्तियाँ और कवि का नाम भी ज़रूर पता होना चाहिए, और ये यहाँ हमारे प्रश्न के रूप में आ गया कि कविता को लिखने वाले कवि का क्या नाम है। तो हमारी इस कविता को किन्होंने लिखा है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, इस कविता को रमेश तैलंग जी कवि ने लिखा है। ठीक है, जी इसलिए लगाया है क्योंकि ये सम्मान के लिए हम लोग ने यहाँ पे जी शब्द का उच्चारण किया है। रमेश तैलंग जी को सम्मान देने के लिए हम लोग ने यहाँ जी शब्द को लगाया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? रमेश तैलंग। तो इस कविता को रमेश तैलंग जी कवि ने लिखा है। ठीक है, बहुत ही आसान है और छोटा ही उत्तर है। बादल आसमान में क्या बिखराया करते हैं? तो अभी जो हम लोग ने पंक्तियाँ पढ़ी उसी के आधार पर इसका उत्तर है, बादल आसमान में इंद्रधनुष के रंग बिखराया करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान और छोटे प्रश्न उत्तर है और ये हमारी कविता पर ही आधारित है। बादल कैसे शोर मचाते हैं, यानी कि बादलों की जो आवाज़ है वो कैसी होती है? तो बादल गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाते हैं। ठीक है, ये 3 प्रश्न उत्तर है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसको हमें अपनी कॉपी में करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें अपनी कॉपी में इसे किस प्रकार करना है। बच्चों, आपको अपनी भाषामणि कॉपी लेनी है, उसमें ऐसे 10 नंबर डाल के हम लोग बादल गीत लिखेंगे। कविता है, यहाँ पे कविता भी लिखिए। सबसे पहले क नंबर पे शब्दार्थ करेंगे। कोशिश करिए याद करके करने की, हर चीज़ देख करके नहीं। आप पहले शब्दार्थ याद कर लीजिए, समझ लेंगे तो याद करने का काम कम हो जाएगा। तो पहले अच्छे से समझ के याद करिए, शब्दों को किताब से देख के लिखिए और अर्थ अपने आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद क नंबर पे शब्दार्थ हो गया। फिर ख नंबर पे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न अभी हम लोग ने अपनी किताब में पढ़ा, कुल 3 प्रश्न थे, उसको हम अपनी कॉपी में करेंगे। उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप याद करके समझ के अगर करेंगे तो देख के नहीं करना पड़ेगा, उससे आपका काम भी हो जाएगा और आपका अभ्यास भी हो जाएगा। आप प्रश्न किताब से देख करके लिख लीजिए और उत्तर को अपने आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने ग नंबर पे, वाक्य बनाइए। तो इस कविता से 5 शब्द निकले हैं जिन पर हमें वाक्य बनाना है। वो शब्द मैं पढ़ देती हूँ। वर्षा ऋतु, यानी कि बारिश का मौसम। दूसरा, आनंद। बच्चों, आनंद मतलब हो गया किसी भी चीज़ का सुख लेना या खुशी मिलना का मतलब होता है आनंद। ठीक है, तो कोशिश करिए, ये नया शब्द है आप लोगों के लिए, इससे वाक्य बनाने की कोशिश करिए। तीसरा है बादल, फिर इंद्रधनुष, फिर 5 नंबर पे राजकुमारी। राजकुमारी भी नया शब्द है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही एक कॉमन सा शब्द है, क्योंकि बहुत जगह चाहे कार्टून में या कहीं ना कहीं प्रिंसेस और राजकुमारी सभी की फेवरेट होती है, तो ये आप लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या क्या काम हो गया? शब्दार्थ, लघु उत्तरीय प्रश्न और वाक्य बनाइए। ठीक है, इसके अलावा हम अपने स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में कठिन शब्दों का अभ्यास करेंगे, वैसे ही 1 2 3 4 नंबर डाल के और कविता का नाम डालते हुए। ठीक है, लेकिन बच्चों ये सब काम करने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो है कविता को पढ़ना, अपने आप रीडिंग करना। रीडिंग ज़रूर करिए। सबसे पहले अपने आप कविता को पढ़िए
और क्योंकि अब हम लोग ने समझ लिया है, इसलिए अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम लोग कविता पढ़ेंगे और कविता का नाम, कविता की पंक्तियां हम लोग याद करेंगे। मैं लिखने को नहीं दे रही हूँ, कविता की पंक्तियां हम लोग याद करेंगे और कवि का नाम भी हम लोग ज़रूर याद करेंगे। ठीक है, और ये बात सभी कविता के लिए है, चाहे कोई भी कविता कभी भी करिए, कवि का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग अभी इतना ही करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। गुड डे।